शाम तक एक गेट निपटा है, दूसरा गेट निपटा है। ठीक है, तो हम नहीं बंद कर रहे दारू पीने है, मोहन दारू ये सबको बोल रहा है, दारू पी के चंदर मोहन चोर हो गए वो। चंदर मोहन दारू पी के हम लोग लड़े पा रहे थे और भाग गए वो भी। मेरा फोटो भी नहीं लेंगे चंदर मोहन को, भाग गए। बुलाओ चंदर मोहन को, बुलाओ मोहन का मेडिकल होना चाहिए, चंदर मोहन को मेडिकल करो। मैटर तो कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ पे भीड़ काफी इकट्ठी हो गई और बाहर के लोगों को तो वैसे भी हमने गाड़ी से नहीं अलाउ किया है, लेकिन पैदल वाले लोग भी आज बहुत आने लग गए। जब हमें लगा कि अंदर काफी भीड़ हो जाएगी तो मैं यहाँ पे आया ताकि लोगों को एंट्री बंद कराए। आने के बाद चंदर जी और कुछ उनके साथी खड़े थे तो वो मुझे रोकने लगे कि गेट मत बंद करो। तो मैंने बोला क्या कारण हो गया भाई? बोले नहीं, हम नहीं चाहते गेट, आप कैसे गेट बंद कर सकते हो? बोले हमारी सोसाइटी है, अनवांटेड लोग नहीं आ सके और अंदर किसी को सफोकेशन या उस तरह डांडिया में जिस तरह से भीड़ मच गई थी उस तरह हम नहीं कराना चाहते। जब तक हम दे सकते थे हमने दिया, अब हम एंट्री नहीं चाहते। तो वो आके मुझसे लड़ने लगे और मेरे से हाथापाई करने लगे और मेरे को काफी गालियां भी दी। अच्छा। मैंने अपने आप को रोक लिया, उन्होंने हाथ उठाने की भी कोशिश की। अकेले थे कि साथ में? उनके साथ एक बंदा और था, मैं उसका नाम नहीं जानता, काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ था। और मैंने उनको बोला कि आप क्यों गेट नहीं बंद करना चाहते हैं? बोले नहीं, ये गेट क्यों बंद कर सकते हैं, आपका कोई हक नहीं बनता। हमले इतने लोग अंदर आ जाएंगे उस दिन डांडिया की तरह, फिर कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ पर गेट में दो कोई अजनबी लड़के थे, उन्होंने मारपीट की काफी और काफी खून वून निकला और दोनों फिर बहुत खून निकला उनके सर में। शायद आपके पास फुटेज भी होगी। और उसके बाद उसकी जानकारी अभी मेरे को नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि दो गुटों में लड़ाई हुई थी। बट आप देखिए, जब इसीलिए तो हम रोकना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि कोई अनवांटेड लोग ना आए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो जो हम रोक सकते हैं, जो हमारे हक में है, वो मैं कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग आए। देखिए बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं जिसको हम जानते नहीं और उस तरह से बहुत सारी चीजें ले। लेकिन जिस तरह से चंदर जी ने हम लोगों को गालियां दी और हाथापाई पे उतर आए, मैंने उनको बोला भी आपके मुंह से काफी बदबू आ रही है, आप दारू पी के यहाँ खड़े हो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी चलाते रहे। और पता नहीं फिर जैसे ही देखा कि बाकी लोग यहाँ आ गए और उसके बाद तुरंत वहां से गायब हो गए। तो उनकी तरफ से एक जिम्मेदार नागरिक के होने की वजह से, और हमारे सचिव भी रहे हैं, एक सचिव भी रहे हैं, अगर वो इस तरह से करेंगे और दारू पी के यहाँ पे आके लड़ाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फायदा कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो हमारे साथ दे सकते थे, हमारे साथ सहयोग दे सकते थे और लोगों को न्याय नहीं ला सकते थे। मैं उनकी क्या मंशा थी मुझे नहीं पता कि लोगों को अंदर आए ताकि उसी तरह का दोबारा डांडिया में भगदड़ मचे और फिर उसको करे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं अंशुमन जी एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि परमिशन तो आप ही देते हैं, एओ वाले देते हैं, तो क्या आपको पता नहीं था इतनी भीड़, आपको एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी भीड़ अचानक आ जाएगी? देखिए, नवमी के दिन हमेशा भीड़ आती है, तो हम लोग पिछले 4 दिन से 7 बजे के बाद एक भी गाड़ी अंदर जाने नहीं देते हैं जो अनवांटेड है, जिसके पास स्टिकर क्या, मैं किसी अपने रेजिडेंट को भी इस गेट से नहीं आने दे रहा हूँ। अपने रेजिडेंट के लिए मैंने 3 नंबर का गेट खुला रखा है और उसी गेट से वो लोग आ रहे हैं। इवन मैंने कैब्स भी वहीं से अलाउ किया है। तो और नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट कोई भी इससे गाड़ी से नहीं जा रहा था। अब तक हम लोगों ने पैदल अलाउ किया था, बिकॉज देखिए भक्ति सबके लिए है और सब आना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को जब लगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और पैदल वाले लोग भी बहुत अंदर आ रहे हैं, तो हमें लगा कि इसको रोकना चाहिए और उसको यहीं समाप्त करना चाहिए। और नवमी में हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा, इस बार भीड़ की तादाद कुछ ज्यादा है, तो इसलिए हम सारे आरडब्ल्यू और जितने भी लोग हैं, चाहे काफी बहुत लड़ाइयां होंगी जब से शुरू हुआ है। सर लड़ाइयाँ देखिए, जहाँ इतने सारे लोग हो जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई अनकंट्रोल होगा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग हैं, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया। जो दुखों में लड़ाई हुई इस बार क्या आपने, चलिए अनएक्सपेक्टेड था, इस बार से कुछ सबक ले रहे हैं आप? पिछले जो कल को अगले साल आएगा उसके लिए कुछ सबक लेंगे? बिल्कुल, हमारे लिए तो करेक्टिव एक्शंस जरूर लिए। हमारे
निवासियों ने भी हमें क्योंकि काफी कुछ आउटसाइडर बहुत होते हैं यहाँ के वाले एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आपने नोट किया होगा। बिल्कुल, तो हम लोग अगले साल से आउटसाइडर्स के लिए कुछ स्ट्रिक्ट नियम लगेंगे रखाएंगे। हाँ। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स उनको पासेस इशू करें, बिल्कुल। जो अपने जैसे हम छठ के पूजा में क्या करते हैं, पिछले 2 साल से हम लोगों ने आउटसाइडर्स को नहीं अलाउ किया क्योंकि बाहर के लोग बहुत आ जाते हैं। तो पिछले 2 साल से हमने उन्हीं को अलाउ किया जो शिप्रा फेज 1, फेज 2, रॉयल टावर, सन टावर, सब उन्हीं को अलाउ करते हैं। और जो पिछले 20 साल से जो हमारे कुछ नागरिक बाहर जा चुके हैं लेकिन वो यही करते हैं, तो इसलिए वो उनको सिर्फ पासेस इशू करते हैं, वो 10-12 पास से ऊपर नहीं होता। तो उस समय हम गेट पे उन्हीं को अंदर आने देते हैं छठ के पर्व के दिन, जिनके पास हमारा छठ समिति द्वारा पास इशू किया जाता है। तो मैं नहीं, चाहूंगा छठ वाला तो आपका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है, जो जितना भी डिस्टरबेंस होता है नवरात्रों में, और ये बांगो तोड़ो जो प्रोग्राम हो रहा होता है इसमें नवरात्रों में डिस्टरबेंस होता है, बाकी छठ का तो आपका मैनेज है पूरा। देखिए बोंगोत्रू को भी इस बार बोलेंगे, अभी उत्तराखंड के भी लोगों का भी प्रोग्राम है, हाँ। देवभूमि के लोगों को भी मैंने आग्रह किया है कि क्या आप लोग बाहरियों को तो ना बुलाएं तो ज्यादा बेटर है, या आपके बहुत ही अभिन्न मित्र हैं जो यहाँ 20 साल से रह रहे थे, बाहर चले गए, उनको आप पासेस इशू करो, ताकि देखिए अगला प्रोग्राम उनका है। हाँ। तो मैं उनको ही हिदायत दूंगा। जब बाकी गणेश पूजा और दोबारा दुर्गा पूजा आएगा तो उनको भी मैं यही बोलूंगा, क्योंकि इससे पहले इतनी भीड़ नहीं थी। नहीं थी वो, तो इसलिए हम लोग, हमारे लिए भी सबक है, हम लोग भी उनको भी बोलेंगे अगली बार क्योंकि बोंगोत्रू। दांडिया में समझ लीजिए जन सैलाब उमड़ कर आया हुआ तो था। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग आ जाएंगे। लोगों ने किस तरह से उसको फैलाया, हमें भी लगा कि पहले हमारे बच्चे हैं, हाँ। लेकिन जब बाद में तो चला हमारे बच्चे नहीं हैं, तो फिर उनको भी रात को 11:30 बजे तक हम लोग सेंट्रल मार्केट बंद करवाया, एक एक दुकान बंद कराई और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जब तक 11:30 बजे तक सारे बच्चे बाहर नहीं गए और तब तक हम लोग भी घर नहीं गए। इवन आज भी और 2-3 दिन पहले भी सब कुछ बच्चे आ रहे हैं डांडिया का प्रोग्राम देखने, उनको पता नहीं कौन समझा रहा है कि यहाँ डांडिया है। हमने आज भी मना किया, हमारे यहाँ डांडिया नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी एटीएस में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, देख रहे थे हम। काया में भी इकट्ठे हो गए थे, और बिल्कुल, उनके भी बिल्कुल। लोगों को दरवाजा बंद किया। हाँ। तो जब वो अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं तो हम अपनी दरवाजा क्यों नहीं वो बंद तो कर सर एंट्री ही नहीं करने देते अंशुमन जी। तो हम लोग देखिए आज से हमने एंट्री बंद कर दी ना। पिछले 4 दिन से हमने बोंगोत्रू के बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, हमने उनको मना कर दिया कि आप अपनी गाड़ी लेके अंदर नहीं आ सकते। फेज 2 ने अपने दोनों दरवाजे खोल रखे थे, 5 नंबर खासकर सबको एंट्री दिया। तो जिनको हम यहाँ से रोकते हैं वो 5 नंबर से आ जाते हैं। तो मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि अगले साल हम मिलके काम करें और एक उनको भी coordination रिस्ट्रिक्ट होना करें। चाहिए, बिल्कुल। हाँ, एक कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम अपने ही लोगों को एंजॉय करा पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो बाहरी लोग एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल। और हमारा रात काला हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे साथ अंशुमन जी थे। धन्यवाद अंशुमन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ 4 नंबर में सुनने में आ रहा था कि ये 2 लड़के थे, दोनों बाहर के थे और दोनों में खूब मारपीट हुई और सबके सर फूटे हैं, खून भी उनका निकला है। लेकिन अंशुमन जी कह रहे हैं कि अभी मुझे इस बारे में पता नहीं है क्या मैटर है, बाद में देखकर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।